अब हम लोग अगला टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे एनर्जी कंसीडरेशन। ठीक है, एनर्जी कंसीडरेशन जो लेंज लॉ में हम लोग पढ़े थे उसके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देखे थे, तो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले केस में हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का आकर देखेंगे। हम लोग बताए थे लेंज लॉ में कि एनर्जी क्या होता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, हम लोग एनर्जी जो भी रहेगा, जितना एनर्जी आएगा उतना ही एनर्जी में किसी में वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो एनर्जी कहीं भी होगा वो कंजर्व रहेगा। तो लेंज लॉ में हम लोग देखे थे क्या कि जो डायरेक्शन जो हम लोग पता किए थे वो डायरेक्शन में भी हम लोग एनर्जी कंसीडरेशन किए थे, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लोग अब क्या करते हैं कि एनर्जी जो कंजर्वेशन है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले केस में करके देखेंगे। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाले केस में एनर्जी कंजर्व कैसे हो रहा है, एनर्जी जो लग रहा है उसको मूव करने के लिए उसके आर्म को, तो वो एनर्जी कहाँ जा रहा है, ये सब के बारे में अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक को लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग एक फिगर बनाएंगे, वही वाला फिगर मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन इन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो सबसे पहले फिगर बना दिया जाए, फिगर बना देते हैं, उसके बारे में उसके बाद हम लोग उसके आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, एक आर्म था, यही आर्म मूव कर रहा था, लेंथ यहाँ पे एल था, यहाँ पे लेंथ एक्स था, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो अंदर साइड में। क्रॉस बना दिए चार को, इससे आपको क्लियर हो गया। वेलोसिटी इसका ऐसा था, करंट का डायरेक्शन ऐसा था। ठीक है, यही फिगर था। तो हम लोग इस वाले केस में अभी हम लोग एनर्जी कंजर्व करके दिखाने वाले हैं। ठीक है, और जो एनर्जी कंजर्व करेंगे इसका मतलब जो भी एनर्जी लग रहा है इसको पुश करने में, पुश कर रहे हैं तभी ना वेलोसिटी भी से ये जा रहा है, तो इसमें कुछ वर्क डन लगता है, कुछ पावर लगता है। ठीक है, तो वो पावर जो लग रहा है इसको पुश करने में भी वेलोसिटी से उस पावर, वो जो पावर लग रहा है वो एनर्जी जाता कहाँ। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसको अच्छा से समझिए, हम लोग क्या करने वाले हैं, ये पूरे के पूरे मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जहां से हम रिलेशन निकाले थे वहां पे हम लोग भी वेलोसिटी से एक आर्म को क्या कर रहे थे, पुश कर रहे थे। आर्म का सबका नाम है, सबका नाम लिख देते हैं, PQRS, PQRS। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें हो क्या रहा है।
here देखिए यहां पे क्या क्या हो रहा है। here the conductor contains 4R SP, PQ, QR एंड RS। ठीक है, ये 4 आर्म हो गया इस पे। अब देखिए द आर्म SR और PQ is of X length, RQ is of, अच्छा ये L length है ना, L length is of X length। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट का बात नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इज गोइंग अवे फ्रॉम रीडर, यानी कि अंदर साइड में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। इसमें भी कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब देखिए, कंसीडर इन PQRS only arm PQ contains resistance छोटा r। मान लेते हैं कि ये पूरा जो 4 आर्म है उसमें PQ आर्म में ही सिर्फ रेजिस्टेंस पाया जा रहा है, तो बाकी आर्म का क्या, बाकी आर्म को मान लीजिए नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है अभी। ठीक है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए इक्वेशन समझना आसान होगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझिए कि इसका सिर्फ रेजिस्टेंस क्या है, आपका PQ का रेजिस्टेंस है और उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू है छोटा वाला R। ठीक है, चलिए अब सो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ PQRS इज छोटा r। PQRS का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, छोटा r हो गया। ठीक है, नाउ when the PQ is moved inward, अभी ये इनवर्ड आता है वेलोसिटी v से अंदर की तरफ आ रहा है, then the total रेजिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा कि सेम रहेगा, टोटल रेजिस्टेंस रिमेन्स सेम। समझ में बात आ रहा है, सेम एज आर, छोटा आर ही अभी रेजिस्टेंस रहेगा, ये इधर भी आएगा तब। ठीक है, ये आर रेजिस्टेंस अभी कांस्टेंट रहे पूरे के पूरे सिस्टम का, इसलिए हम इसको सिर्फ PQ का रेजिस्टेंस अभी हम माने थे। ठीक है, चलिए तो सेम एज आर हो गया आपका। अब द मोशनल EMF is BLB। ठीक है, BLB ही हम लोग निकाले थे ना, where B is equal to magnetic field, L is equal to length of conductor PQ। ठीक है, अब भी क्या हो गया, वेलोसिटी। ठीक है, ऑफ PQ। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब द करंट, इलेक्ट्रिक करंट जो वैल्यू होगा
उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू E बाई आर, E बाई आर, EMF बाई आर हो जाएगा। EMF E क्या है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, यानी कि BLV बाई आर, ये आपका I का करंट का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। करंट का वैल्यू कितना आ गया आपको, BLV बाई आर। चलिए इसको यहां तक उतारिए, उसके बाद ये वाला चीज को हम लोग मिटाने वाले हैं अभी। अब देखिए जो आपका करंट का वैल्यू है वो आ गया है BLV बाई आर। ठीक है, ये तो आपका करंट का वैल्यू आ गया। अब बात दरअसल ये है कि ये जो पूरा आर्म है PQ, उसमें करंट है I। ठीक है, करंट I का डायरेक्शन किधर है, इधर साइड में है करंट I का डायरेक्शन। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर साइड में है। ठीक है, इसका लेंथ है PQ का L, यानी ये जो इसका लेंथ है वही उसका लेंथ है। तो कोई भी वायर पे या इस केस में जो आपका कंडक्टर है PQ पर, यदि उसमें करंट रहेगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो उस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है ना, F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग लिखते हैं इन द गिवन फिगर the arm PQ carrying current I and having length L placed in magnetic field B, then there will be magnetic force on arm PQ, F is equal to I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, ये लगता है, इसको बड़ा ही आयरन रहता है। अब देखिए ये जो I का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, BLV बाई आर। ठीक है, I का वैल्यू लिख दिए, ये F का वैल्यू में। अब देखिए ये L क्रॉस वेक्टर B है आपका, तो L जो आपका जो है वो आपका लेंथ हो गया PQ का, और ये जो लेंथ है इसका डायरेक्शन क्या है, नीचे साइड में है आपका। तो ये L का वेक्टर बना हुआ है, तो लेंथ का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का डायरेक्शन ही लेंथ का डायरेक्शन होता है, तो लेंथ का डायरेक्शन नीचे साइड में, करंट का डायरेक्शन वाला। B कहां है, अंदर साइड में, तो L ऐसे B ऐसे, फोर्स जो आपको लग रहा है वो आपका राइट साइड में लग रहा है। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं L इंटू B साइन 90 डिग्री। L इधर B अंदर, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर L स्क्वायर V बाई आर, ये F का वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है बात? बाद में बताया था कि ये F का जो वैल्यू है उसको लॉरेंस फोर्स भी कहेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो लॉरेंस फोर्स जो लग रहा है वो करंट कैरिंग एलिमेंट पे लग रहा है, और उसका वैल्यू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर भी होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर हो गया, राइट साइड में। दिस
Lorentz force is acting in the rightward direction of R P Q। ठीक है, तो ये लॉरेंस फोर्स आपका क्या लग रहा है, राइट साइड में आपका लग रहा है। यहां तक बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये जो फोर्स आया, ये फोर्स क्यों आया, काहे कि इसमें करंट था। ठीक है, ये जो करंट जो था, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज यहां से यहां फ्लो कर रहा था, उसी कारण से एक फोर्स इसमें आ गया इस साइड में। ठीक है, जब भी चार्ज मूव करता है ना, तो फोर्स एक लगता है। ये बात तो आपको पहले भी पता है, मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तो मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा। तो यहां पे भी चार्ज आपका करंट मूव कर रहा है, चार्ज ऊपर से नीचे पी से क्यू की तरफ बढ़ रहा है, और ये जब चार्ज मूव कर रहा है तो आपका फोर्स लगेगा ना। तो ये फोर्स आपका लग गया आपका राइट साइड में। ठीक है, और ये फोर्स का डायरेक्शन इधर साइड में हो गया। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है। ठीक है, तो एक फोर्स लग रहा है यहां पे, ये चीज हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो बात दरअसल ये है, फोर्स लग रहा है इधर, करंट जब है, फोर्स लग रहा, करंट जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो फोर्स लग रहा है इधर साइड में। तो इसका मतलब इसको इधर मूव करना चाहिए। ये जो है आपको किधर मूव करना चाहिए, इधर मूव करना चाहिए, लेकिन ये इधर मूव कर रहा है, लेकिन ये इधर मूव कर रहा है। फोर्स इधर लग रहा है लेकिन इधर मूव कर रहा है। तो इधर मूव कर रहा है, फोर्स लग रहा है इधर, तो इसमें कुछ वर्क डन लगेगा ना आपको इधर से जब मूव करेगा। तो जैसे मान लीजिए फोर्स उधर लग रहा है, आप इधर इसको मूव करा रहे हैं, तो आपको कुछ ताकत लगेगा ना, कुछ पावर लगेगा ना आपको। तो ये पावर कोई आदमी लगा रहा है इसको भी वेलोसिटी से इधर साइड में खसकाने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी, कुछ मैकेनिकल एनर्जी किसी के द्वारा लगाया जा रहा है इसको मूव करने के लिए। ठीक है, चलिए यहां तक इसको उतारिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, फोर्स आपके पास है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर। ठीक है, ये फोर्स आपके पास है जो इस साइड लग रहा है। द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म PQ with velocity V is P is equal to force गुना velocity। तो ये हो गया B स्क्वायर एल स्क्वायर V स्क्वायर बाय आर। ये हो गया पावर का इक्वेशन। ये आपको पावर क्या होता है, जूल पर सेकंड, यानी कि आपको इतना जूल पर सेकंड आपको लगाना पड़ेगा यदि आप चाह रहे हैं भी वेलोसिटी से इसको मूव करने के लिए। क्यों पावर लगाना पड़ रहा है, क्या है कि आपका फोर्स अगेंस्ट में काम कर रहा है, इसीलिए आपको पावर लगाना पड़ रहा है। समझ में आया कि पावर आपको क्यों लगाना पड़ रहा है। चलिए, तो ये समझ में आ रहा है कि पावर हम लगा रहे हैं तभी हमारा ये मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए अब बात दरअसल ये है कि ये तो पावर हो गया, इसका ना लिख लेते हैं, दिस इज द रिक्वायर्ड पावर टू मूव द आर्म PQ with velocity V against the force बड़ा F। ठीक है,
चलिए ये बात समझ में आ रहा है। तब आगे हम लोग करते हैं, इसमें लिखते हैं कि अब बात दरअसल ये है कि ये जो पावर है, ये पावर लगा जो रहे हैं वो पावर एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, ठीक है। ये पावर जब लगाया गया तो ये पावर गया कहाँ, हमको तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो आपका बर्बाद होगा ना, कहीं कहीं आपका तो एनर्जी सिर्फ यही है कि वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में आपका चेंज कर जाता है। तो ये जो आप एनर्जी लगा रहे हैं, इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं तो होना चाहिए। ये एनर्जी कहाँ गया? तो एक्चुअली में जो ये एनर्जी है वो करंट के फॉर्म में एनर्जी है। और करंट क्या कर रहा है कि इस पूरे के पूरे कंडक्टर को PQRS को क्या कर रहा है, गर्म कर दे रहा है, ठीक है, हीट कर दे रहा है। तो हीट एनर्जी में आपका एनर्जी बर्बाद हो जा रहा है, ठीक है। आपका जो भी एनर्जी डाल रहे हैं आप इसको डिस्प्लेस करने के लिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से थर्मल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिखते हैं द एनर्जी, द पावर, देखिए पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट सेकंड, ठीक है। द पावर गिवन इज converted in the form of electrical energy of the conductor and then to the thermal energy। और फिर क्या होता है, ये थर्मल एनर्जी में चेंज कर जाता है, करंट से आपका थर्मल एनर्जी में चेंज कर जाता है। गिवन बाय जूल्स हीटिंग इफेक्ट। जूल्स हीटिंग इफेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। अब I का वैल्यू कितना हम लोग निकाले थे, BLV बाई R का होल स्क्वायर इंटू R। तो ये क्या हो गया, B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर बाई R, ठीक है। तो ये जो आपका एनर्जी है, मतलब ये जो पावर है और ये जो पावर है, वो दोनों पावर सेम है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं द पावर given by joules heating effect is same as the power of the power required to move the RPQ with velocity v, ठीक है। तो जो पावर यहां लग रहा था वो पावर आपका हीटिंग इफेक्ट में बर्बाद हो गया, जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट से हम लोग फॉर्मूला से हम लोग देख सकते हैं कि सेम आपका पावर का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको यहां तक उतारिए, ये हो गया। इसमें एक चीज लिखते हैं हम लोग, find the relation between charge flown, चार्ज फ्लो करेगा ना, करंट जब फ्लो कर रहा है तब चार्ज फ्लोन फ्रॉम द सर्किट टू द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, क्या रिलेशन होगा, ठीक है, फाइंड करना है ना। चलिए तो देखिए मेरे पास क्या है, ईएमएफ जो है आपका मैग्नीट्यूड सिर्फ उसका लेते हैं,
तो चेंज इन फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम, यानी कि डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी, ये हो गया। ऑल्सो ईएमएफ का जो वैल्यू हो जाएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, ये I इंटू आर हो जाएगा। V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, पोटेंशियल इज इक्वल टू आई आर। तो अब हम लोग इसको लिखेंगे, आई आर की जगह पर लिख देते हैं डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर। ये आर क्या है? आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। इसलिए ये दोनों को जो किया जाए बराबर, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी इंटू आर इज इक्वल टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बाय चेंज इन टाइम। डेल्टा टी कट गया, अब क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ये चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं द चार्ज फ्लोन थ्रू circuit is equal to the change in flux by divided by the resistance। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन आ गया। कोई पूछेगा कि चार्ज कितना फ्लो किया गया है, तो आप चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिए और उस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दिए, तो ये आपका चार्ज फ्लो निकल जाएगा। चलिए इसको उतारा जाए, इसको उतार लीजिए। अब हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं इससे रिलेटेड। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन लिखते हैं, रेफर टू फिगर ए, the arm PQ of the rectangular conductor is moved from x बराबर 0 is moved from x बराबर 0 and x बराबर 0 outward, the uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x बराबर 0 to x बराबर b
and is 0 for x greater than b, full stop. Only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outward, when the arm PQ is pulled outward from x बराबर 0 to x बराबर 2b, and is moved back to x बराबर 0, with constant speed v. Obtain expression for the flux. The induced EMF, the force necessary to pull the arm, and the power dissipated as joule heat. ठीक है? Sketch the variation of this quantity with distance. अच्छा, इसको ड्रॉ करना है variation. Sketch the variation of these quantities with distance. ठीक है, चलिए फिगर तो बनाएंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए एक बार. रेफर टू फिगर ए. द आर्म PQ of the rectangular conductor is moved from x बराबर 0 outward. The uniform magnetic field is perpendicular to the plane and extends from x बराबर 0 to x बराबर b and is 0 for x greater than b. Only the arm PQ possesses substantial resistance R. Consider the situation when the arm PQ is pulled outward from x बराबर 0 to x बराबर 2b and is moved back to x बराबर 0 with constant speed v. Obtain expression for the flux, the induced EMF, the force necessary to pull the arm, the power dissipated as joule heat.
sketch the variation of these quantities with distance। चलिए तो फिगर बना लिया जाए। ये ए हटा लिख दिए, हम मिटा दिए, ठीक है, ये सब कोई मतलब नहीं है। आपका देखिए एक कंडक्टर है आपके पास इस फॉर्म में, और इसको हम लोग इसका कंडक्टर रहेगा एक रॉड के फॉर्म में, उसको मूव कराएंगे। ये आपका चलिए ये मूव यहां से यहां आपका हो रहा है, ठीक है, मतलब ये पूरा यहां से लेकर यहां जाएगा, फिर यहां से यहां आएगा, ठीक है। x बराबर 0 हो गया ये वाला पॉइंट, x बराबर b, और ये x बराबर 2b, ठीक है। क्वेश्चन समझेंगे अभी हम लोग। ये जो लेंथ हो गया अंदर से, ये l लेंथ हो गया, अच्छा, ये जो हो गया s, और ये हो गया r, p, q, ठीक है, अच्छा, ये हो गया s, k, l, अच्छा, ये पॉइंट हो गया इधर, यहाँ हो गया k, l, m, ठीक है, और ये वेलोसिटी v से जा रहा है, ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन ऊपर के साइड में, ठीक है, इसका बनाते हैं। ये जो है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ से, ये पूरा मैग्नेटिक फील्ड से आपका भरा हुआ है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या है, एक आर्म PQ है आपके पास रेक्टेंगुलर कंडक्टर का, और वो कहां से कहां मूव कर रहा है, x बराबर 0 से आउटवर्ड, ये x बराबर 0 था, उससे वो बाहर की तरफ वो जा रहा है। द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर b, x बराबर b तक आपका क्या हो रहा है, ये जो फिगर बना हुआ है x बराबर b यहां तक होगा, ठीक है। ये x बराबर b यहां नहीं है, x बराबर b यहां पे है, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। x बराबर b ये वाला पॉइंट हो गया जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो रहा है। अच्छा, तो आर्म PQ जो है जिसका रेजिस्टेंस, हाँ इसमें क्या था, प्लेन एंड एक्सटेंड फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर b, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहां से यहां तक है, एंड इज 0 फॉर x ग्रेटर देन b, ठीक है। और b के बाद जो 2b तक आपका है वो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है, वहां पे 0 है, क्योंकि देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर के साइड में x और b ही तक आ रहा है। अच्छा, अब क्या है, ओनली द आर्म PQ, जो ये PQ आर्म है उसी के पास एक रेजिस्टेंस है, छोटा वाला आर,
कंसीडर द सिचुएशन व्हेन द आर्म PQ इज पुल्ड आउटवर्ड। इसमें आर्म PQ को हम बाहर की तरफ खींच रहे हैं फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 2b। यहां से यहां तक x बराबर 0 से x बराबर 2b तक हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। एंड इज मूव बैक टू x बराबर 0, और फिर उसको कहां ले जा रहे हैं, x बराबर 0 तक ले जा रहे हैं विथ कांस्टेंट स्पीड v। हर जगह इसका स्पीड क्या है, v है। यहां पर भी v था, इसके आगे भी v है, और इधर से लौटते समय भी v है, ठीक है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द फ्लक्स, फ्लक्स का एक्सप्रेशन, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, फोर्स नेसेसरी जो पुल द आर्म के लिए हम लोग को चाहिए, एंड द पावर डिसिपेटेड एज जूल हीट, और जो पावर जो हीट के फॉर्म में बदल रहा है उस पावर का भी एक्सप्रेशन चाहिए। स्केच द वेरिएशन ऑफ दीज क्वांटिटीज विद डिस्टेंस, ठीक है। और क्या करना है, हमको स्केच ड्राइंग बनाना है डिस्टेंस के आधार पर कि कैसे ये सब जो क्वांटिटी जो चारों बताया गया है वो वेरी कर रहा है डिस्टेंस बढ़ने से फिर घटने तक। मतलब पहले ये आर्म यहां था, करते करते यहां से यहां तक पहुंचा x और 2b तक, और फिर यहां तक लौटा, ठीक है। तो हम इसको देखिए कैसे फेज में बांटते हैं। पहले हम यहां से मानेंगे k से l तक ले जाया गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, फिर l से m तक ले जाया गया, फिर m से फिर l तक आया, ठीक है। तो m से यहां तक फिर आया, ठीक है। इसको l ये वाला पॉइंट करिए, ठीक है, ये l हो जाएगा, ये l वाला पॉइंट। ये आपका क्या हुआ, k से ये वाला k हुआ, k से l तक, l से m तक, m से फिर l तक, और l से फिर k तक, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसमें चारों क्वांटिटी कैसे वैरी कर रहा है उसका हम लोग को ड्राइंग भी बनाते हुए चलने का है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, स्पेस बना देते हैं। उसके लिए जगह थोड़ा कम रहेगा, उसी में हम लोग को बनाने का है। चलिए इसी में हम लोग चारों लाइन लिख देते हैं। ये कैसा हो गया, 2 3, ऊपर ही बन जाएगा क्या, चलिए इसमें चौथा लाइन बना दिया गया, ठीक है। चलिए चारों लाइन बन गया है आपका। अब देखिए सबसे पहले इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। किसका पहले इक्वेशन लिखा जाए भाई, फ्लक्स का। फ्लक्स जो है उसका इक्वेशन पहले लिखते हैं और फिर उसको ग्राफ के फॉर्म में हम बना देते हैं। तो सबसे पहले फ्लक्स के लिए फॉर फ्लक्स, फ्लक्स के लिए मेरे पास जो इक्वेशन होगा फ्रॉम K टू L, K से L तक जाएगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फ्लक्स का वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर होता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम लोग लिख देते हैं B, और एरिया, एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, L इनटू यहां से दूरी यहां तक क्या है आपका, मान लीजिए यहां से यहां तक दूरी आपका x है, ठीक है। यहां से मान लेते हैं x दूरी है, जो x का जो वैल्यू है 0 से b तक बढ़ता है, तो BLX, ये क्या हो गया, BLX डायरेक्टली लिखते हैं हम लोग, ये क्या हो गया, BLX, ठीक है। ये BLX का जो वैल्यू है वो x ग्रेटर देन 0, ठीक है, और स्मॉलर देन b के लिए है, ठीक है, स्मॉलर देन b के लिए है। अच्छा, अब जो फ्लक्स का वैल्यू जो हो जाएगा यहां से यहां तक में b से 2b तक, उसमें आपका b का वैल्यू तो क्या है, 0 है। और जब ये इससे आगे बढ़ेगा, b से आगे बढ़ेगा, तो फ्लक्स का जो वैल्यू है वो तो सेम ही रह जाएगा। जो ये फ्लक्स इससे जो होगा वो पूरे से भी सेम रहेगा,
तो मैक्सिमम फ्लक्स यहां तक पहुंचते पहुंचते फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, BLB। तो B पर जो ये वैल्यू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, BL और यहां से यहां तक क्या हो जाएगा, B फॉर X ग्रेटर देन इक्वल टू B और स्मॉलर देन 2B। ठीक है, तो स्मॉलर देन 2B रहे और ग्रेटर देन इक्वल टू B रहे, तो फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, BLB। ठीक है, कि यहां तक जो फ्लक्स का वैल्यू है वो तो वैरी करेगा कि ये जितना ज्यादा बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू बढ़ता चले जाएगा, लेकिन यहां से अब यहां बढ़ेगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, आपका सेम ही रहेगा, कि BLB ही रहेगा आपका फ्लक्स का वैल्यू। ये बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो इतना फ्लक्स बना है मैक्सिमम फ्लक्स, ये वाला आर्म इसके आगे भी जाएगा तो इतना ही फ्लक्स बनेगा, BLB ही बनेगा, तो ये BLB ही फ्लक्स रह जाएगा यहां से यहां तक में। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x, ये जो फ्लक्स का वैल्यू है हम लोग पॉइंट बनाते हैं। चलिए ये वाला पॉइंट मान लीजिए हम लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, तो पॉइंट भी लिखा चला जाएगा आप लोग का। BLX आपका वैल्यू हो गया, x बराबर 0 पे फ्लक्स का वैल्यू 0। ठीक है, x बढ़ता चले जाएगा, कहां तक बढ़ता चलेगा, B तक बढ़ता चलेगा, तो फ्लक्स का वैल्यू लास्ट में क्या हो जाएगा, BLB। और x बढ़ता चला जाएगा तो ये लीनियरली बढ़ रहा है, तो फ्लक्स का वैल्यू ऐसे बढ़ता चला गया। ठीक है, और यहां पे जो हुआ, यहां पे क्या था, ये पॉइंट क्या था, K था। ठीक है, अच्छा ये जो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, अच्छा L से M तक, यानी कि L से M तक में जो फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा, BLB ही रहेगा। तो ये जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, BLB ही रह गया फ्लक्स का वैल्यू। ठीक है, अब उसके बाद BLB ही रह गया। अब यहां से यहां तक भी आएगा तो फ्लक्स का वैल्यू क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। यहां से मान लीजिए L से हम L से कहां आया, M तक आया। ठीक है, अब M के बाद फिर क्या आएगा, ये L तक आएगा, तो यहां भी फ्लक्स का वैल्यू सेम ही रहेगा। L से M तक रहे चाहे M से फिर L तक लौट के जब भी आएगा तो फ्लक्स का वैल्यू सेम रहेगा। अब जब आर्म यहां से जब इधर के तरफ जब बढ़ने लगेगा तो फ्लक्स का वैल्यू 0 होता चला जाएगा, कि x का वैल्यू घटता चला जाएगा, तो घटते घटते फ्लक्स का वैल्यू क्या हो गया, 0। समझ में बात आ रहा है, तो ये जो यहां तक का वैल्यू क्या हो गया, BLB। ठीक है, तो KLML, और ये वाला जो पॉइंट हो गया आपका, वो वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, ये K फिर पॉइंट हो गया। ठीक है, KLML K। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, इसको यहां लिख लीजिए फ्लक्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है कि फ्लक्स का वैल्यू क्या हुआ। ऐसे इसको एक लाइन बना लेते हैं। चलिए, अब उसके बाद आते हैं EMF का वैल्यू। ठीक है, चलिए अब आते हैं EMF। EMF का जो वैल्यू होगा, E का वैल्यू, वो -d∅b/dt होता है। ये क्या हो जाएगा, -BLB। इसके लिए BLB x ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन b के लिए। ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू b स्मॉलर देन 2b के लिए। यानी EMF का वैल्यू -BLB x बराबर 0 से b तक के लिए और b से 2b तक के लिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो देखिए ये BLB तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि ये EMF का जो वैल्यू आ गया,
ये देखिए ईएमएफ के लिए है, तो ईएमएफ का जो वैल्यू आ गया बीएल भी, ठीक है। तो मान लीजिए बीएल भी होता होगा यहां से यहां तक का वैल्यू, ठीक है। तो ये कहां से कहां तक का, इसको भी लाइन यहां तक खींचिए, इसको भी खींचिए, इसको भी, ठीक है। तो बीएल भी है ना आपका, तो बीएल भी जो है यहां से यहां तक का बीएल भी हो गया वैल्यू, ठीक है। तो बीएल भी यहां से यहां तक का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, ईएमएफ का वैल्यू। इसको ऐसे लिखिए, फ्लक्स ये हो गया ईएमएफ, ईएमएफ, ठीक है। तो ईएमएफ के लिए बीएल भी हो गया यहां से यहां तक का वैल्यू, ये बीएल भी का वैल्यू हो गया यहां तक। अच्छा कहां तक, x बराबर 0 से, अच्छा ये जो आपका था ये जो एल जो था x बराबर कहां तक, b तक था, तो यहाँ x बराबर b तक का आपका बीएल भी का वैल्यू हो गया। अच्छा उसके बाद ये x बराबर b से 2b तक, यानी कि l से m तक, यानी l से m तक, इसको याद रखिएगा, हम इसको लिख देते हैं, x बराबर 0, x बराबर b, x बराबर 2b, फिर x बराबर b, फिर x बराबर 0, ठीक है, ऐसा है। तो x बराबर 0 से x बराबर b तक में आपका माइनस बीएल भी है, तो माइनस नीचे बना दिया आपका ईएमएफ का वैल्यू, अब बीएल भी लिख दिए। अब b से 2b, यानी b से 2b जाएगा तो ये तो फ्लक्स का वैल्यू ऐसा ही हो जाएगा, ये 0 हो गया आपका फ्लक्स का वैल्यू, इसी लाइन में आ जाएगा ये। उसके बाद अब क्या है कि वेलोसिटी अगर इधर न है यहां से यहां जाने में, तो v का वैल्यू पॉजिटिव है, तो यहां माइनस बीएल भी हो गया। अब जब यहां से जब यहां आएगा तब भी वैल्यू तो आपका अभी 0 ही है, लेकिन यहां से अब जो यहां आएगा तो v का वैल्यू नेगेटिव होगा, तो v का वैल्यू नेगेटिव करेंगे तो ईएमएफ का वैल्यू अब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि ये जो बीएल भी हो जाएगा ऊपर वाला, ठीक है। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, बीएल भी। समझ में बात आ रहा है, x बराबर 0 से b, 2b, फिर b, फिर x बराबर 0, ठीक है। तो पहले x बराबर 0 पे ये हुआ, b पे यहाँ 0 हो गया, और 2b तक 0, फिर b पे आया तब भी 0, और b से फिर x बराबर 0 पे आया तो बीएल भी इसका फिक्स वैल्यू हो गया ईएमएफ का, ठीक है। तो ये ग्राफ इसका ऐसे बन गया, ठीक है। चलिए इसको भी उतारिए ईएमएफ का वैल्यू। अब चलिए बात आता है फोर्स का। फोर्स का जो वैल्यू हो जाएगा F इज इक्वल टू, मेरे पास क्या पता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर, ये होता है, ठीक है। फोर्स का वैल्यू बी स्क्वायर एल स्क्वायर भी बाई आर। तो यहां से यहां तक जो आएगा, इसका मतलब फोर्स इस पे इस साइड लग रहा था, ये वाला फोर्स इधर लग रहा था, फोर्स नेगेटिव साइड लग रहा था। कहां से कहां तक में, x बराबर ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन b में, और फिर क्या लगेगा, यहां से याद हो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू b और स्मॉलर देन 2b, ठीक है, ये आपका हो गया। फिर ये कहां से कहां तक कंडीशन है, x बराबर 0 से x बराबर 2b का कंडीशन है, फिर यहां से आएगा तो अब क्या हो जाएगा, आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर लिखते हैं, पहले ये चीज समझ जाइए कि यहां से यहां तक में जो लिखे हैं फोर्स का वैल्यू, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर लग रहा है, इधर, तो ये फोर्स इधर लगने का नेगेटिव फोर्स है, तो ये फोर्स नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर लिखेंगे, ठीक है। और यहां से आर 0 लिखेंगे, और जब यहां से यहां आने के बाद फिर यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां ये जब यहां आएगा तो अब जो है इस पे फोर्स इस साइड में लगेगा, तो फोर्स उस समय पॉजिटिव हो जाएगा। यहां से यहां जा रहा है तो फोर्स इधर, यहां से यहां जाएगा तो फोर्स इधर पॉजिटिव साइड वाला, ठीक है। तो ये फोर्स नेगेटिव फोर्स हो गया, x बराबर 0 से
x बराबर x 0 से b तक में, ठीक है। तो फोर्स का जो वैल्यू है इसमें अब क्या लिख देते हैं हम लोग, इसमें ये फोर्स वाला हो गया, ठीक है। फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ये हो गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। अच्छा, x बराबर 0 से b तक में ये फोर्स सेम रहेगा। अच्छा, b से 0 तक, जब b से आपका कहां तक जाएगा 2b तक, तो आपका फोर्स का वैल्यू 0, और 2b से फिर b तक आएगा तो फिर भी फोर्स 0। अब यहां से यहां अब b से अब x बराबर 0 की तरफ आएगा तो फोर्स का वैल्यू क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और इसका वैल्यू क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, ठीक है। ये फोर्स का वैल्यू हो गया। समझ में आ रहा है फोर्स का वैल्यू कैसे हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसको यहां तक उतारिए। अब लास्ट जो निकालने का है, फोर्स नेसेसरी टू पुल द आर्म, हम समझ में आ गया। अब पावर डेसिपेटेड एज जूल हीट, तो जो पावर जो हीट के फॉर्म में निकलेगा वो कैसे निकलेगा, तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, इसमें क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, यही ना होता है। तो ये जो पावर का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक होगा, x ग्रेटर देन 0 स्मॉलर देन b में, और ये पावर का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, यहां से अगर कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो पावर ही नहीं लगेगा तो 0 हो जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू b स्मॉलर देन 2b, ठीक है। चलो, तो इसमें जो पावर का जो वैल्यू होगा, यहाँ पावर लिख दे रहे हैं आपका, थोड़ा सा इसको लिखिएगा ताकि छोटा जगह पर लिखे हैं। तो पावर अब आपका क्या होगा, यहां से यहां तक पॉजिटिव हो गया। आप लोग बनाइएगा ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये बनाइएगा तो यहां तक एक बनाइएगा, उसका थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ के फिर इसको बनाइएगा अलग से, ईएमएफ का, फिर फोर्स का, ये थोड़ा आप लोग के लिए आसानी रहे, ठीक है। चलिए, जो पावर जो आपका हो गया उसके लिए वैल्यू जो है वो क्या है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, यहां से यहां तक बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। और फिर उसके बाद क्या होगा, 0 कहां तक, यहां से 2b तक, और 2b से फिर b तक भी। और फिर जो पावर का वैल्यू जो है वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, तो इसमें भी पावर का वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि पावर का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। पावर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए पावर का मैग्नीट्यूड होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये आपका बन गया, ये पावर का बना दिए, पावर ऊपर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, ठीक है। चलिए इसको उतारिए, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, ठीक है।